मुझ पर आक्रमण करने से पहले तुम्हें स्मरण होना चाहिए था। काल मेरा दास है। अब बताओ, मुझसे तुम्हारी रक्षा कौन करेगा? तुम्हारा धर्म, तुम्हारा सत्य, तुम्हारा राम? मित्र, मुझसे बचाने कोई नहीं आएगा। जब संकट सर पर आता है तो केवल बल बचाता है, और रावण के विरुद्ध लड़ने के लिए तुम्हारे पास कोई बल नहीं है। अपने प्राण त्यागने के लिए सज हो जाओ वानर। आप एक राजा हैं मित्र, और एक राजा को अति उत्साहित नहीं होना चाहिए। हम धर्म युद्ध के लिए आए हैं, इस प्रकार घात के लिए नहीं। आप हमारी सेना के प्रमुख सेनापति हैं। इस अति उत्साह के चलते यदि आपको कुछ हो जाता तो क्या उत्तर देता मैं वानर सेना को? क्या उत्तर देता मैं देवी रूमा को? मुझसे भूल हो गई प्रभु। आवेश में आकर बहुत बड़ी भूल कर बैठा। आप जिस सेना को लेकर साथ चले, मैं उसी सेना को पीछे छोड़ रावण से अकेला युद्ध करने चला गया। क्षमा कर। उठो मित्र। आप इस युद्ध के नायक हैं, इस महासेना के राजा हैं, और एक नायक का कर्तव्य होता है कि वो सबको अपने साथ लेकर चले, अपने नियमों का पालन करें। केवल इस क्षण का नहीं, आने वाले कल का भी सोचे। भावनाओं में बहकर भविष्य की सूद खो बैठा था मैं। रावण पर अचानक आक्रमण करने का दुस्साहस अनुचित है मित्र, किंतु अपनी भूल को स्वीकारने का प्रयास प्रशंसनीय है। अपनी साहस का परिचय तो आपने दे दिया, अब अपनी सामर्थ्य का परिचय दीजिए। शत्रु के द्वार पर हम खड़े हैं, अपनी वानर सेना का मार्गदर्शन कीजिए मित्र। उनके लिए एक उदाहरण सिद्ध कीजिए, और इस युद्ध में मेरे सहायक बनिए। इतनी बड़ी भूल को भूलकर मुझको अब इतना बड़ा दायित्व सौंप रहे हैं। अपने भक्त को पुनः अपना सिर उठाने का अवसर दे। आप धन्य है प्रभु, आप धन्य। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। मुकुट का स्थान राजा के शीश पर होता है। शुक महाराज, किष्किंधा के राजा को उसका मुकुट लौटा दो। कोई संदेश महाराज? प्रहार के उपरांत ना कोई संधि ना संदेश।
श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम आदर्श और मर्यादा की है ये कथा महापावनम काट मद श्री से मिला दे श्रीमद रामायणम श्रीमद रामायणम क्या? हाँ, सुग्रीव नाम था उसका। दशानन पर भारी पड़ गया था। पूरी लंका चिंतित है। समय है कि लंका चिंता ना करें, चिंतन करें। सोचो, जिस सेना के एक वानर ने लंकेश के मस्तक पर बल डाल दिया था, तो जब उस सेना के नायक स्वयं रावण के सामने आएंगे तो वो क्या करेंगे, तब क्या होगा? कल प्रातःकाल दशानन ने विशेष सभा बुलाई है। मैं वहां जाकर पूरी सूचना लेकर आऊंगी। किंतु सीता, राम क्या करेंगे? जिस लंका को, लंकेश को आज तक कोई नहीं जीत पाया है, वो कैसे जीतेंगे? जिन्होंने सागर को स्वयं मार्ग देने पर विवश कर दिया, जिन्होंने वानरों को योद्धा बना दिया, उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है त्रिजटा। और अब वो कुछ ऐसा करेंगे जो किसी ने कभी नहीं सोचा होगा। प्रभु, आपकी योजना अति उत्तम। आपका साथ और लंका के भीतर की सूचना ना होती तो ये योजना कभी संभव नहीं हो पाती। अब सभी नायक ध्यान से सुनिए। रावण को लगता है कि लंका का चारों ओर सागर से घिरे रहना उसका सबसे बड़ा बल है, और हम उसके इसी बल को उसकी दुर्बलता बना देंगे। लंका में प्रवेश करने के 4 मुख्य द्वार हैं: पूर्व द्वार, पश्चिम द्वार, उत्तर द्वार और दक्षिण द्वार। हम लंका तक जाने वाली हर खाद्य और युद्ध सामग्री का मार्ग बंद कर देंगे। लंका का पूर्ण घेराव होगा। ना कोई बाहर से आ पाएगा और ना ही कोई भीतर से बाहर जा पाएगा। इसके हमें 2 लाभ होंगे। पहला, लंका दिन प्रतिदिन दुर्बल होगी, और दूसरा, लंका की सेना का मनोबल गिरता जाएगा। प्रभु, कौन सा सेनापति कौन से द्वार पर होगा? पहले वानर सेना को लंका का घेराव करने दीजिए। हम फिर निर्णय लेंगे कि कौन सा सेनापति किस द्वार को संभालेगा। सर्वप्रथम दक्षिण द्वार का घेराव किया जाएगा, क्योंकि वहां सबसे कम सुरक्षा है। फिर सेना की एक टुकड़ी पश्चिम द्वार पर जाएगी और बिना समय नष्ट किए सेना की एक टुकड़ी पूर्व द्वार पर जाएगी। उत्तर द्वार की स्थिति सबसे महत्वपूर्ण है और सबसे संवेदनशील भी। यदि वहां से वार हुआ तो हमारी सेना और शिविर दोनों आहत होंगे। इसलिए इसका पहरा सबसे अधिक होना चाहिए। वहां मैं अपना सबसे सर्वश्रेष्ठ नायक भेजूंगा। हम लंका का घेराव करके निश्चिंत नहीं हो सकते। हमारा यह दाव देखकर रावण और उसकी सेना चुप नहीं बैठेगी। इसलिए हमें हर अनिष्ट के लिए सज्ज रहना होगा। महाराज, 16 कोटि वानरों ने राज्य को चारों ओर से घेर लिया है। सभी द्वार उनके आधिपत्य में है। स्थिति बड़ी ही विकट है महाराज। मार्गदर्शन कीजिए कि स्थिति से कैसे निपटा जाए। स्थिति बिल्कुल सामान्य है प्रहस्त।
और मार्ग सरल। हमें राम का वध करना है। इस संसार के समक्ष एक उदाहरण प्रस्तुत करना है रावण के बल का। उसकी सेना का संहार कुछ इस प्रकार भयावह होना चाहिए कि यह संपूर्ण संसार राक्षस नाम से थर थर कांपे। आने वाले सहस्त्रों वर्ष तक लंका पर आक्रमण करने का साहस किसी में ना हो। सिद्ध करना है हमें कि महादेव के इस भक्त लंकेश दशानन रावण के समक्ष कोई टिक नहीं सकता, फिर चाहे वो नर हो या स्वयं नारायण। हरिओम ऐप के माध्यम से कीजिए वृंदावन में स्थित बांके बिहारी मंदिर के वीआईपी दर्शन बिना लंबी कतार और पंडित जी के मार्गदर्शन में, जहां श्याम वर्णीय राधा कृष्ण का मिलाजुला स्वरूप विराजित है। ऐसे बांके बिहारी के मनोहारी दर्शन कर पुण्य कमाएं। अभी डाउनलोड करें हरिओम ऐप। साजोपुत्र, लंका के शत्रुओं का रक्त चखने के लिए मेरी तलवार कब से लालायित है पिताश्री। तो फिर लंका के युवराज और मेरे सर्वोच्च सेनापति होने का दायित्व निभाओ। युद्ध नीति बनाओ और आगे बढ़ो। तुम्हारे हर निर्णय में मैं तुम्हारे साथ हूं। राम और उसकी वानर सेना को यह अनुमान भी नहीं होगा कि कैसी काज गिरने वाली है उन पर। अब विलंब कैसा भैया, चलिए इस लंका पर आक्रमण करते हैं। लक्ष्मण भैया ठीक कह रहे हैं प्रभु। शत्रु को सज्ज होने का अवसर क्यों देना? हमें शीघ्र ही अपनी विजय पताका लहरा देनी चाहिए। क्योंकि यह धर्म युद्ध है हनुमान, और धर्म सबको अवसर देता है, रावण को भी। और ये अवसर अंतिम होगा। परंतु क्यों भैया? क्योंकि केवल रावण या उसकी सेना दांव पर नहीं, सैनिकों का परिवार और उनका भविष्य दांव पर है। सबसे श्रेष्ठ युद्ध वही जो लड़ा ना जाए, और सबसे अच्छी युद्ध नीति युद्ध को टाला जाए। तो शांति प्रस्ताव भेजने की तैयारी की जाए। रावण को यह अंतिम अवसर देना आवश्यक है। प्रभु, ये शांति प्रस्ताव लेकर कौन जाएगा? जामवंत जी, आप सबसे अनुभवी हैं और ज्ञानी भी। आप ही बताइए किसे भेजना उचित होगा? प्रभु, लक्ष्मण जी के क्रोध से हम सब परिचित हैं। वहां राक्षसों ने कुछ भी ऊंच नीच कर दी और लक्ष्मण जी अपना धैर्य खो बैठे, तो आपका मंतव्य असफल हो जाएगा। और हनुमान तो पहले ही लंका के भक्षक और लंकेश के शत्रु बन चुके हैं। उन्हें भेजना अवसर नहीं, चुनौती का संदेश देना होगा। और वानर राज सुग्रीव ने कल जो किया, उसके पश्चात रावण और उनके बीच वार्ता का कोई स्थान शेष नहीं बचा है। नल और नील सेतु बनाने में चतुरता रखते हैं, किंतु बात कला में उतने प्रवीण नहीं। हमें कोई ऐसा चाहिए जो न्याय प्रिय हो और शांति प्रिय भी, जो शक्तिमान हो और बुद्धिमान भी, जिसके पास वाक चातुर्य हो और बाहुबल भी, जो व्यवहार में संतुलित हो, जो एक राजा से बात करने के योग्य पद पर, भावी राजा। यह अत्यंत ही उत्तम चयन है भैया। शांति प्रस्ताव लेकर अंगद को ही जाना चाहिए। अवश्य प्रभु। अंगद मेरा शिष्य है, उसकी योग्यता पर मुझे पूर्ण विश्वास है। अंगद, प्रभु,
मैं सेना में सबसे छोटा और इतना बड़ा उत्तरदायित्व मुझ पर। यह भी आवश्यक है अंगद। शत्रु को ज्ञात होना चाहिए कि इस सेना का सबसे युवा सदस्य भी बुद्धि, शक्ति और नीति में कितना प्रबल है। मैं शांति प्रस्ताव का दायित्व तुम्हें सौंपने जा रहा हूं अंगद। यह कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण है और कठिन है। मैं आपको निराश नहीं करूंगा प्रभु। जानता हूं अंगद। मेरी सोच रावण से स्पष्ट शब्दों में कह देना। कह देना यह अंतिम विकल्प और अंतिम प्रस्ताव है। यदि अब भी वो अपनी हट पर अड़ा रहा, सीता को मुझे ना लौटाया, तो युद्ध अंतिम विकल्प होगा और रावण की अधर्म की लंका का सर्वनाश होगा। जाओ अंगद। जय श्री राम। अंगद, अपने गुरु का मान रखना। कोई संदेश है हनुमान काका? बहुत धैर्य से काम लेना अंगद। आवेश में लिया हुआ निर्णय अनुचित सिद्ध होता है, किंतु हां, यदि कोई प्रभु श्री राम के विषय में अपशब्द कहे और उनका अपमान करे तो स्मरण रखना, तुम शिष्य किसके हो। जय श्री राम। अरे कोई लंकेश को बताओ, वो वानर फिर आ गया। अरे शस्त्रगार भंडार की रक्षा करो, कहीं वो फिर से लंका को न जला दे। योद्धा नहीं, दूत आया है। श्री राम का संदेश लाया हूं। लंकेश तक पहुंचने का मार्ग बताओगे या मैं स्वयं बना लूं? अरे वो पुनः लौट आया। रावण सीधे जाकर दाई मुड़ते ही समग्र है। करने दो रावण को युद्ध की तैयारी। विजयी तो धर्म और सत्य की ही होगी, मेरे श्री राम की होगी त्रिजटा। सुना है श्री राम ने शांति प्रस्ताव के लिए किसी वानर दूत को भेजा है। क्यों? युद्ध से पहले किसी दूत को क्यों? यही तो अंतर है त्रिजटा, मेरे श्री राम और रावण में। श्री राम अपने शत्रु को भी एक अंतिम अवसर देते हैं त्रिजटा। अरे अरे, बैठे रहिए, मैं तो केवल श्री राम का दूत हूं। हाँ, जब प्रभु श्री राम आएंगे तो उनके सम्मान में खड़े होइएगा। बिना अनुमति लंकेश की सभा में आने वाले कौन हो तुम? लगता है आपकी श्रवण शक्ति मंद है भद्र। मैं रामदूत हूं और मुझे कहीं जाने के लिए केवल श्री राम की आज्ञा चाहिए, किसी की अनुमति नहीं। मैं श्री राम का संदेश लेकर आया हूं रावण के लिए। जानता हूं क्या संदेश भेजा होगा उस वनवासी ने।
शांति प्रस्ताव भेजा है। एक बार फिर संधि का निमंत्रण भेजा है। एक कायर से यही आशा थी। और देखो भेजा भी तो किसे? एक तो वानर, उस पर बालक प्रतिनिधि प्रतीक होता है भेजने वाले के व्यक्तित्व का। श्री राम के व्यक्तित्व की तो बात ना ही करो दशानन, तुम्हारी सोच से परे है वो। और रही बात प्रतिनिधि की, तो श्री राम ने मुझे यहां भेजकर यह सिद्ध कर दिया कि उनकी सेना का सबसे अल्प आयु बालक भी उनका कार्य सिद्ध करने में सक्षम है। और जहां तक बात रही वानर होने की, तो ये वानर उन महाराज बाली का पुत्र है जिन्होंने 6 माह तक तुम्हारा योग्य सत्कार किया था। स्मरण तो है ना? रावण से उपहास। बालक, यदि मैं चाहूं तो इसी क्षण तुम्हारे प्राण हर सकता हूं, परंतु मैं ऐसा करूंगा नहीं, क्योंकि तुम मेरे मित्र बाली के पुत्र हो, मेरे पुत्र समान। और मित्रों में युद्ध शोभा नहीं देता। कितनी लज्जाजनक बात है कि किष्किंधा का युवराज, किष्किंधा का भावी महाराज एक वनवासी के चरणों का दास बना बैठा है। उस वनवासी के जिसने तुम्हारे पिता की हत्या छल से की। ऐसा तुच्छ कार्य तुम्हें शोभा नहीं देता। तुच्छ तो तुम अपने व्यवहार को सिद्ध कर रहे हो दशानन। किष्किंधा के युवराज को, श्री राम के दूत को अपनी सभा में विराजने का उचित स्थान ना देकर, और मुझे उचित स्थान ना देने का अर्थ है कि तुम मेरे प्रभु श्री राम का अपमान कर रहे हो, और ये मैं नहीं सह सकता। इसलिए पहले मुझे अपनी सभा में उचित स्थान दो, फिर मैं श्री राम का संदेश दूंगा। यदि तुम यहां बाली पुत्र अंगद बनकर आते तो तुम्हें स्थान अवश्य मिलता, परंतु तुम यहां उस वनवासी के दूत बनकर आए हो जिसके लिए उसके राज्य में कोई स्थान नहीं था, जो दर दर भटक रहा है। उस वनवासी और उसके मरकट दूत के लिए मेरी लंका में कोई स्थान नहीं है। वानर सेना संग लंका पहुंचे साक्षात प्रभु श्री राम। परंतु क्या रावण पहचान सका नारायण अवतार, धर्म और अधर्म का सबसे बड़ा महायुद्ध? यदि आप मां काली के दर्शन कर अपना कल्याण चाहते हैं तो कीजिए हरिओम ऐप द्वारा कोलकाता के काली घाट में स्थित मां काली के वीआईपी दर्शन, पंडित जी के मार्गदर्शन के साथ, बिना लंबी कतार और पाए 10 महाविद्याओं में से एक आदिशक्ति स्वरूप का आशीर्वाद। अभी डाउनलोड करें हरिओम ऐप। श्रीमद् रामायण के सभी एपिसोड्स फ्री देखने के लिए हरिओम ऐप डाउनलोड करें एंड्रॉइड के प्ले स्टोर या iOS के ऐप स्टोर से, या हरिओम यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें।